अगर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूं और कहूं कि उसका जवाब देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड सोचिए, तो शायद पहली बार आपको महसूस होगा कि सोचना उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आपकी सोच सच में आपकी अपनी है? जल्दी हाँ मत कहिए, क्योंकि अगला सवाल शायद आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। अगर आपको किसी दूसरे देश में जन्म मिला होता, क्या आपका धर्म यही होता? अगर आपके माता पिता अलग होते, क्या आपके सपने भी यही होते? अगर आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए होते, क्या सफलता की आपकी परिभाषा यही होती? अगर बचपन से आपको बताया जाता कि डॉक्टर नहीं, चित्रकार बनना सबसे सम्मानजनक काम है, तो क्या आज भी आपका सपना वही होता जो आज है? अगर इन सभी सवालों का जवाब नहीं है, तो एक आखिरी सवाल, आपकी सोच में वास्तव में आपका अपना क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि निर्णय लेने से पहले सोचने का तरीका किसने बनाया? क्योंकि निर्णय हमारे होते हैं, लेकिन निर्णय लेने का ढंग अक्सर हमारा नहीं होता। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, तो उसके पास न कोई धर्म होता है, न कोई राजनीतिक विचार, न कोई जाति का अहंकार, न कोई सफलता की परिभाषा, न कोई डर सिवाय कुछ प्राकृतिक डर के। वह एक खाली कॉपी की तरह होता है, और फिर धीरे धीरे उस कॉपी पर दुनिया लिखना शुरू करता है। पहला शब्द परिवार लिखता है, दूसरा समाज, तीसरा स्कूल, चौथा दोस्त, फिर टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, समाचार, विज्ञापन, हर कोई उस कॉपी पर कुछ ना कुछ लिखता जाता है। और सबसे अजीब बात, हम कभी रुककर यह नहीं पूछते कि जो लिखा जा रहा है, क्या मैं उससे सहमत भी हूं? जरा अपने बचपन को याद कीजिए। आपने शायद हजारों बार एक ही शब्द बोला होगा, क्यों? आसमान नीला क्यों है? बारिश क्यों होती है? लोग मरते क्यों हैं? भगवान दिखते क्यों नहीं? रात क्यों होती है? बच्चे सवालों की मशीन होते हैं, उन्हें उत्तरों से ज्यादा रहस्यों से प्यार होता है, क्योंकि जिज्ञासा इंसान की सबसे पहली भाषा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। अब हर सवाल का उत्तर तुरंत दिया जाने लगता है। जैसे, इतना मत सोचो, बस ऐसा ही होता है। किताब में यही लिखा है। टीचर ने यही बताया है। बड़े लोग गलत नहीं होते। और यहीं से एक बहुत खामोश प्रक्रिया शुरू होती है। हम उत्तर सीखने लगते हैं, लेकिन सवाल पूछना भूलने लगते हैं। फिर एक दिन हम स्कूल जाते हैं। पहले दिन हम किताबें लेकर जाते हैं, लेकिन वापस क्या लेकर आते हैं? एक नया नियम, सही उत्तर का पुरस्कार मिलता है और गलत उत्तर की सजा मिलती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग एक नई आदत सीख लेता है, गलत मत होना। और यही वो क्षण है जहां सीखने की जगह डर पैदा होना शुरू होता है। जरा सोचिए, एक कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं। शिक्षक एक सवाल पूछते हैं, एक बच्चा हाथ उठाता है, उत्तर देता है, और उत्तर गलत निकलता है। पूरी क्लास हंस देती है। शायद उस दिन उस बच्चे ने सिर्फ एक उत्तर नहीं खोया, उसने सवाल पूछने का साहस खो दिया। और यही साहस धीरे धीरे हजारों बच्चों से छिन जाता है। लेकिन यह केवल स्कूल की कहानी नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क की कहानी है। क्योंकि मस्तिष्क को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद है। पहली, सुरक्षा। दूसरी, स्वीकृति। उसे अच्छा लगता है जब लोग उसकी बात माने, जब लोग उसे स्वीकार करें। इसीलिए कई बार हम सच नहीं चुनते, हम भीड़ चुन लेते हैं। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया में जानकारी पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन स्वतंत्र विचार पहले से कहीं कम। हर दिन हम हजारों विचार पढ़ते हैं, लेकिन अपने विचार कितनी बार सोचते हैं? अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मैं चाहता हूं अभी इसी समय अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए। मैं जो सफलता चाहता हूं, क्या वह सच में मेरी इच्छा है, या वह इच्छा मुझे विरासत में मिली है? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत नहीं दे पाए, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको उत्तर देना नहीं, बल्कि आपको फिर से प्रश्न पूछना सिखाना है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है। अगर हमारी सोच हमारी अपनी नहीं है, तो फिर उसे बनाया किसने? क्या स्कूल, समाज, परिवार, या हमारा अपना मस्तिष्क? और अगर यह सब मिलकर हमारी सोच बनाते हैं, तो क्या हम उसे बदल भी सकते हैं?
यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा, क्योंकि अब हम सिर्फ शिक्षा की नहीं, मानव मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग को समझने वाले हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो बच्चे खड़े हैं। दोनों की उम्र सिर्फ 5 साल। दोनों का मस्तिष्क लगभग एक जैसा। दोनों के भीतर जिज्ञासा भी समान, सीखने की क्षमता भी समान। लेकिन एक बच्चे का जन्म भारत में होता है, दूसरे का जापान में। 20 साल बाद दोनों की भाषा अलग होगी, दोनों का धर्म अलग हो सकता है, उनके त्योहार अलग होंगे, उनके आदर्श अलग होंगे, सफलता की उनकी परिभाषा भी अलग होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, इनमें से कौन सी चीज लेकर वे पैदा हुए थे? कोई भी नहीं। तो फिर यह सब आया कहां से? सच्चाई यह है कि इंसान केवल अपने डीएनए से नहीं बनता, वह अपनी कहानियों से भी बनता है। जो कहानियां उसे बचपन से सुनाई जाती हैं, वही धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। आपको बताया जाता है, अच्छे बच्चे जोर से नहीं बोलते, लड़के रोते नहीं, अच्छी नौकरी ही सुरक्षित भविष्य है, असफल होना शर्म की बात है। लोग क्या कहेंगे? पहली बार आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब यही बातें सैकड़ों बार दोहराई जाती हैं, तो आपका मस्तिष्क उन्हें सत्य मान लेता है। यही हमारे मस्तिष्क की सबसे अद्भुत और सबसे खतरनाक शक्ति है। रेपिटेशन क्रिएट्स रियलिटी, यानी जिस बात को बार बार सुना जाए, मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है। इसीलिए विज्ञापन बार बार दिखाए जाते हैं, प्रचार बार बार किया जाता है। इस तरह बचपन की बातें बुढ़ापे तक साथ रहती हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे से हर दिन कहा जाए तुम बहुत होशियार हो, और दूसरे बच्चे से हर दिन कहा जाए तुमसे कुछ नहीं होगा। 10 साल बाद दोनों बच्चों की क्षमता शायद समान हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास एक जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंसान दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी दुनिया है। वह दुनिया को वैसा देखता है जैसा वह अपने बारे में विश्वास करता है। यही कारण है कि जब दो लोग एक ही असफलता का सामना करते हैं, एक कहता है मैं हार गया, दूसरा कहता है मैंने सीख लिया। घटना एक ही थी, लेकिन घटना का अर्थ दोनों ने अलग बनाया। और जिंदगी घटनाओं से कम, उनके अर्थों से ज्यादा बदलती है। अब मैं आपको मनोविज्ञान का एक प्रसिद्ध प्रयोग सुनाना चाहता हूं। सन 1951 एक मनोवैज्ञानिक थे, सोलोमन एश। उन्होंने लोगों को एक कमरे में बुलाया, उन्हें कुछ सीधी रेखाएं दिखाईं और पूछा, इनमें से सबसे लंबी रेखा कौन सी है? उत्तर इतना आसान था कि कोई बच्चा भी बता सकता था। लेकिन कमरे में बैठे बाकी लोग पहले से मिले हुए थे। उन्होंने जानबूझकर गलत उत्तर देना शुरू किया। अब जो असली प्रतिभागी था, उसने अपनी आंखों से सही उत्तर देखा। फिर भी कई बार उसने भी गलत उत्तर दे दिया। क्यों? क्या उसकी आंखें खराब थीं? नहीं। क्या उसे सही उत्तर नहीं पता था? पता था। फिर भी उसने भीड़ का साथ चुना, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले अलग दिखना उसे असुरक्षित लगा। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी कोई निर्णय सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे? इंजीनियरिंग, सरकारी नौकरी, कोई रिश्ता, कोई सपना या किसी से दूरी। क्या कभी आपने अपने दिल की आवाज दबा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज कुछ और चाहता था? अगर आपका उत्तर हां है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर भीड़ के दबाव के आगे झुक जाता है। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है। अगर भीड़ इतनी शक्तिशाली है, तो इतिहास बदलने वाले लोग भीड़ से अलग कैसे सोच पाए? क्यों, जब पूरी दुनिया कह रही थी यह असंभव है, तब कुछ लोगों ने कहा एक बार कोशिश करके देखते हैं। आखिर उनके भीतर ऐसा क्या था जो हमारे भीतर नहीं है? या क्या वह हमारे भीतर भी है, बस सोया हुआ है? यहीं से हम उस प्रश्न तक पहुंचते हैं जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोचना आखिर होता कैसे है? जब कोई विचार आपके मन में आता है, तो क्या वह सचमुच आपका अपना होता है, या वह हजारों पुरानी आवाजों का मिश्रण होता है जो वर्षों से आपके भीतर गूंज रही है? अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया का सबसे खतरनाक कारागार कौन सा है? आप शायद कहेंगे जेल। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कारागार लोहे की सलाखों से नहीं, विचारों से बनता है?
ऐसे विचार जिन्हें आपने कभी चुना ही नहीं, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी उन्हीं के अनुसार जीते रहे। जरा सोचिए, एक मछली जो जन्म से ही एक छोटे कांच के टैंक में पली हो, अगर उसे समुद्र में छोड़ दिया जाए तो क्या वह तुरंत पूरे समुद्र में तैरने लगेगी? शायद नहीं, क्योंकि उसका शरीर आजाद हो चुका है, लेकिन उसका मन अब भी उसी छोटे टैंक में कैद है। और शायद हम में से बहुत से लोग भी ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। हमारे सामने अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी सोच उसी पुराने टैंक की दीवारों से टकराती रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग हर नए अवसर में खतरा देखते हैं और कुछ लोग हर खतरे में एक नया अवसर। दुनिया नहीं बदलती, दृष्टिकोण बदलता है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण बनता कैसे है? यहां मनोविज्ञान हमें एक बहुत गहरी बात बताता है। हमारा मस्तिष्क दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी दुनिया है। वह दुनिया को वैसा देखता है जैसा वह पहले से मानता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। सरल भाषा में, हम वही चीजें देखना पसंद करते हैं जो हमारी पुरानी सोच को सही साबित करें। मान लीजिए, एक व्यक्ति मानता है कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अगर 10 लोग उसकी मदद करें और केवल एक व्यक्ति उसे धोखा दे, तो रात को सोने से पहले उसे कौन याद रहेगा? वही एक धोखा। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क सबूत नहीं ढूंढ रहा। वह अपनी पुरानी कहानी को सही साबित करने वाले प्रमाण ढूंढ रहा है। और यही हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सच खोज रहे हैं, लेकिन अक्सर हम केवल अपनी राय को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही किताब पढ़ते हैं और दो अलग निष्कर्ष निकालते हैं। दो लोग एक ही घटना देखते हैं और उनकी कहानी अलग होती है। दो लोग एक ही इंसान से मिलते हैं, एक कहता है यह बहुत अच्छा है, दूसरा कहता है मुझे इस पर भरोसा नहीं। सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है आपका मन दुनिया को कैसे देखता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दो व्यक्ति एक ही शहर में रहते थे। दोनों की नौकरी चली गई। पहला व्यक्ति घर आया और बोला, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरा घर आया और बोला, शायद जिंदगी मुझे किसी नई दिशा में ले जाना चाहती है। 1 साल बाद पहला व्यक्ति अब भी उसी घटना को कोस रहा था। दूसरा अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर चुका था। ध्यान दीजिए, घटना एक ही थी, लेकिन उनकी कहानी अलग थी। और इंसान की जिंदगी घटनाओं से नहीं, अपने द्वारा बनाई गई कहानियों से बदलती है। यही बात स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल यंग ने कही थी। उन्होंने कहा, जब तक आप अपने अचेतन मन को सचेत नहीं बना लेते, वह आपकी जिंदगी चलाता रहेगा और आप उसे ही अपनी किस्मत कहेंगे। कई बार हम कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन क्या सच में वह किस्मत है, या वह आपकी वर्षों पुरानी सोच है जो हर निर्णय को एक ही दिशा में ले जाती रही? अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। आपने आखिरी बार अपने किसी विश्वास को कब चुनौती दी थी? कब आपने खुद से पूछा था, अगर मैं गलत हूं तो? यही प्रश्न दुनिया के महान विचारकों को महान बनाता था। वे सही होने की कोशिश नहीं करते थे, वे सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते थे। यही कारण है कि सुकरात ने कहा था, मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। पहली नजर में यह वाक्य कमजोरी लगता है, लेकिन असल में यही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। जिस दिन आपको लगे कि आपको सब पता है, उसी दिन आप सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन यहां एक समस्या है। अगर हमारा मस्तिष्क इतना पक्षपाती है, अगर वह हर समय पुरानी कहानियों को ही सच मानता है, तो क्या हम कभी सच में स्वतंत्र सोच सकते हैं? या हम हमेशा अपने ही विचारों के कैदी बने रहेंगे? आधुनिक विज्ञान कहता है, हां, हम बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने मस्तिष्क के दो अलग अलग तरीकों को समझना होगा। एक तरीका जो बिना सोचे तुरंत निर्णय लेता है, और दूसरा जो रुकता है, सवाल पूछता है और फिर निर्णय लेता है। दिलचस्प बात यह है, हम अपनी पूरी जिंदगी ज्यादातर पहले वाले तरीके से जीते हैं। और शायद यही कारण है कि हम सोचते कम हैं और प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। अब तक हमने एक बात समझ ली, हमारी सोच हमेशा हमारी अपनी नहीं होती। उसे परिवार बनाता है, समाज बनाता है, स्कूल बनाता है, अनुभव बनाते हैं,
लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने इसी दुनिया को बिल्कुल अलग नजर से देखा। अब सवाल यह है, आखिर कैसे? क्या उनका मस्तिष्क हमसे अलग था? नहीं। क्या वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान पैदा हुए थे? जरूरी नहीं। फिर उनमें ऐसा क्या था जो हम में नहीं है? उत्तर है, उन्होंने उत्तर याद नहीं किए, बल्कि उन्होंने प्रश्न पूछने नहीं छोड़े। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक पेड़ है। एक साधारण व्यक्ति पेड़ को देखता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक वैज्ञानिक उसी पेड़ को देखकर पूछता है, यह बढ़ता कैसे है? एक कलाकार पूछता है, यह इतना सुंदर क्यों लगता है? एक दार्शनिक पूछता है, अगर यह बोल सकता तो क्या कहता? दुनिया सभी के सामने एक ही थी। फर्क दुनिया में नहीं था, फर्क देखने वाले की सोच में था। यही कारण है कि महान विचारक दुनिया को जैसी है वैसी स्वीकार नहीं करते थे। वे पूछते थे, अगर सब गलत हों तो? इतिहास की हर बड़ी खोज इसी एक प्रश्न से शुरू हुई। लेकिन यहां एक और रहस्य है, हमारा मस्तिष्क दो अलग अलग तरीकों से सोचता है। नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल kahneman ने इसे बहुत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा, हमारे भीतर दो सिस्टम काम करते हैं। पहला सिस्टम तेज, भावनात्मक, तुरंत निर्णय लेने वाला, और दूसरा सिस्टम धीमा, तार्किक, प्रश्न पूछने वाला, सोचने वाला। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो पहला सिस्टम तुरंत गुस्सा हो जाता है। जब सोशल मीडिया पर कोई सनसनीखेज खबर दिखती है, पहला सिस्टम उसे तुरंत सच मान लेता है। जब कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, पहला सिस्टम बिना सोचे उस पर भरोसा करने लगता है। यानी पहला सिस्टम प्रतिक्रिया देता है, सोचता नहीं। लेकिन दूसरा सिस्टम रुकता है, वह पूछता है, क्या यह सच है? इसका प्रमाण क्या है? क्या मैं केवल भावनाओं में बह रहा हूं? और यही स्वतंत्र सोच जन्म लेती है। महान विचारकों ने अपने दूसरे सिस्टम को मजबूत किया। वे तुरंत उत्तर नहीं देते थे। वे रुकते थे, देखते थे, सोचते थे और फिर निर्णय लेते थे। अब मैं आपको लगभग 2500 साल पुरानी एक कहानी सुनाता हूं। दार्शनिक प्लेटो ने एक गुफा की कल्पना की। उस गुफा में कुछ लोग जन्म से कैद थे। उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। वे दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को ही सच्चाई मानते थे। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति गुफा से बाहर निकल गया। पहली बार उसने असली सूरज देखा, असली पेड़ देखे, असली दुनिया देखी। वह दौड़कर अपने साथियों के पास गया और बोला, जिसे तुम सच मानते हो वह केवल परछाई है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग सच से ज्यादा अपनी आदतों पर विश्वास करते हैं। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ मान्यताएं भी उसी गुफा की परछाइयां हों? क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे आप सफलता समझते हैं वह केवल समाज की बनाई हुई परिभाषा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे आप डरते हैं वह वास्तव में उतना डरावना ही ना हो? महान सोच यहीं से शुरू होती है, जब इंसान अपनी गुफा से बाहर निकलने का साहस करता है। लेकिन यहां एक और प्रश्न है, अगर हमें हर बात पर सवाल पूछना चाहिए, तो क्या हमें हर चीज पर संदेह करना चाहिए? नहीं। स्वतंत्र सोच का अर्थ हर बात का विरोध करना नहीं है। स्वतंत्र सोच का अर्थ है किसी बात को स्वीकार करने से पहले उसे समझना। यही कारण है कि महान वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं होते, लेकिन वे अहंकारी भी नहीं होते। वे कहते हैं, अगर प्रमाण बदलेंगे तो हम अपना निष्कर्ष भी बदल देंगे। यही विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है, और शायद मनुष्य की भी। अब हम एक अंतिम प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। अगर स्वतंत्र सोच सीखी जा सकती है, तो उसे सीखा कैसे जाए? क्या कोई ऐसे अभ्यास हैं जो हमारे मस्तिष्क को फिर से सोचना सिखा सके? उत्तर है हाँ। अगर आप यहां तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो शायद आपने एक बात महसूस की होगी। यह वीडियो स्कूल के बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा था, क्योंकि सबसे बड़ी जेल किसी इमारत में नहीं होती, वह हमारे अपने मन के भीतर होती है। और सबसे अजीब बात, हमें अक्सर यह पता भी नहीं चलता कि हम कैद हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सीमाओं में नहीं जीते। वे अपनी सीमाओं के बारे में बनी कहानियों में जीते हैं। जैसे, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं।
अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन इनमें से कितनी बातें तथ्य हैं और कितनी सिर्फ पुराने विश्वास? याद रखिए, हर विश्वास सच नहीं होता। कुछ विश्वास केवल बार बार दोहराए गए वाक्य होते हैं। और अगर कोई विश्वास सीखा जा सकता है तो उसे बदला भी जा सकता है। यही मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है। और हर आदत की तरह इसे भी हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास चाहिए। आज से सिर्फ 5 छोटे प्रयोग कीजिए। पहला, जब भी कोई आपको कोई बात बताए, तुरंत विश्वास मत कीजिए। अपने आप से पूछिए, मुझे ऐसा क्यों मानना चाहिए? दूसरा, दिन में कम से कम एक बार अपने किसी पुराने विश्वास को चुनौती दीजिए। हो सकता है वह विश्वास सही हो, लेकिन उसे बिना जांचे सही मान लेना सोचना नहीं है। तीसरा, हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठिए। शुरुआत में आपको बेचैनी होगी, क्योंकि पहली बार आप अपने मन की आवाज सुनेंगे। चौथा, ऐसी किताबें पढ़िए जो आपकी राय से सहमत न हों। ऐसे लोगों को सुनिए जो आपसे अलग सोचते हों, क्योंकि अगर कोई विचार सवालों से डरता है तो वह विचार मजबूत नहीं है। और पांचवा, हर रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या माना जिसकी मैंने जांच ही नहीं की? यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ ये एक आदत बना ली तो 1 साल बाद आपका सोचने का तरीका आज जैसा नहीं रहेगा। अब वीडियो की शुरुआत याद कीजिए। मैंने आपसे पूछा था, क्या आपकी सोच सच में आपकी अपनी है? उस समय शायद आपने तुरंत हाँ कहा होगा, लेकिन अब शायद आपके पास उत्तर नहीं है। और यही सबसे सुंदर बात है, क्योंकि बुद्धिमत्ता की शुरुआत उत्तरों से नहीं, ईमानदार प्रश्नों से होती है। शायद शिक्षा का उद्देश्य कभी भी सिर्फ नौकरी पाना नहीं था। शायद उसका उद्देश्य ऐसे इंसान बनाना था जो सही और गलत में अंतर कर सके, जो भीड़ के साथ चलने के बजाय जरूरत पड़ने पर अकेले चल सके, जो डर के बजाय सच्चाई को चुन सके। हम जन्म लेते हैं जिज्ञासा के साथ। हम हर चीज को छूना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। हमें दुनिया पर आश्चर्य होता है, लेकिन धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं। और शायद बड़े होने की सबसे बड़ी कीमत ये नहीं होती कि हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, बल्कि ये होती है कि हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। हम उत्तरों से भर जाते हैं, लेकिन समझ से नहीं। हम डिग्रियों से भर जाते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता से नहीं। हम जानकारी से भर जाते हैं, लेकिन जागरूकता से नहीं। और फिर एक दिन हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि सच ये है कि हमने सिर्फ वही याद रखा जो हमें सिखाया गया। लेकिन जिंदगी की सबसे सुंदर बात यही है, आपका अतीत आपके भविष्य का मालिक नहीं है। हो सकता है आपको बचपन में सवाल पूछने से रोका गया हो सकता है आपको हर बार भीड़ के साथ चलना सिखाया गया हो सकता है आपने वर्षों तक दूसरों के सपने जिए हों। लेकिन आज इस क्षण आपके पास एक नया चुनाव है। आप फिर से सवाल पूछ सकते हैं, फिर से सीख सकते हैं, फिर से सोच सकते हैं, और शायद पहली बार अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। याद रखिए, स्वतंत्र सोच किसी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं है, ये एक साहस है। भीड़ से अलग खड़े होने का साहस, मुझे नहीं पता कहने का साहस, गलत साबित होने का साहस, और जरूरत पड़ने पर अपनी राय बदलने का साहस। एक दिन जब आप अपने जीवन के आखिरी वर्षों में होंगे, तो शायद आपके मन में एक ही प्रश्न बचेगा, क्या मैंने वही जीवन जिया जो मैं सच में जीना चाहता था, या मैं पूरी जिंदगी दूसरों की बनाई हुई कहानी का एक पात्र बना रहा? अगर इस प्रश्न का उत्तर आज भी आपके पास नहीं है, तो शायद अभी देर नहीं हुई, क्योंकि हर महान यात्रा एक कदम से शुरू होती है, और स्वतंत्र सोच की यात्रा एक प्रश्न से। तो आज इस वीडियो के समाप्त होने से पहले मैं आपको कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मैं आपके साथ सिर्फ एक प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आपको बचपन से किसी ने यह ना बताया होता कि आपको क्या बनना है, कैसे सोचना है और सफलता किसे कहते हैं, तो आज आप कौन होते? और शायद इसी प्रश्न में आपकी असली शिक्षा छिपी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य आपके मन को उत्तरों से भरना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य आपके भीतर ऐसे प्रश्न जगाना है जो आपको अपने सत्य तक पहुंचा दें। इस लिहाज से हर बात पर विश्वास मत कीजिए,
मेरी बात पर भी नहीं, हर विचार को परखिए, हर निष्कर्ष को जांचिए, हर विश्वास से पहले एक प्रश्न पूछिए, क्या यह सच है? क्योंकि जिस दिन आपने सोचना सीख लिया, उस दिन कोई भी आपके लिए सोच नहीं पाएगा। याद रखिए, जो व्यक्ति उत्तर याद रखता है, वह परीक्षा पास कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रश्न पूछना सीख जाता है, वह जीवन को समझना शुरू कर देता है। धन्यवाद। हम आपको यह नहीं बताते कि क्या सोचना है, हम केवल आपको फिर से सोचना सिखाते हैं।